तो अब आर एस अग्रवाल का गणित टाइम एंड वर्क का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सवाल। सवाल देखिए, एक नंबर, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए हम दो तरीका से आपको बताएंगे, आपको जो आसान लगे वो बनाइएगा। देखिए, कह रहा है कि ए जो है कि 10 दिन में करता है, तो हम यहाँ पे करेंगे a गुना 10, उसके बाद बराबर दे देंगे। उसी काम को b 15 दिन में करता है, तो यहाँ हम लिखेंगे b गुना 15। अब ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो जब ये दोनों मिलेगा तो यहाँ हम कर देंगे a प्लस b और गुना t कर देंगे। ये पहला नंबर है। अब देखिए, तो ये 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, उसका 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30। तो हम ए का मान कितना रखेंगे जो कि 30 हो जाए, 3, और बी का मान कितना रखेंगे जो कि 30 हो जाए, 2। तो देखिए, ये हो गया। अब हम यहाँ पर चाहे आप एलसीएम रखिए, चाहे पूरे टर्म को रखिए, चाहे इसे रखिए, यानी कि आपका यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, कोई एक 30 यहाँ पर रख लीजिए। और बराबर दे करके इसका ए का मान कितना आया है, 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, और बी का मान कितना आया है, 2, तो यहाँ पे प्लस करके 2 लिख देंगे और इसे ब्रैकेट में घेर देंगे, और टी यानी कि समय। अब देखिए, 30 बराबर 3 दू 5 टी, अब 6 पंच 30, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 6 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी सही। आप कॉपी मेथड नंबर 2 देखते हैं, मतलब बनाने का दूसरा तरीका। जैसा कि ए कर रहा था आपका 10 दिन में और बी कर रहा था 15 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही कुल 30, यानी कि ये 30 जो है कि कुल कार्य हुआ आपका, कुल कार्य हुआ। अब देखिए, यह ए जो है कि 10 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कम करेगा, ये 3 कम करेगा। ये जो हो गया आपका एक दिन का कम हुआ, या एक दिन का कम हुआ। इसे हम एक डी भी लिख सकते हैं, इसे हम एक डी लिख सकते हैं, और इसे टोटल वर्क को टी डब्ल्यू लिख सकते हैं। अब देखिए, बी 15 दिन में 30 कम करता है, तो एक दिन में कितना कम करेगा, एक दिन में 2 कम करेगा। अब देखिए, समय बराबर जो होता है आपका कुल कार्य बटे कुल क्षमता, कुल कार्य बटे कुल क्षमता। जब ये दोनों मिलकर एक साथ काम करेगा तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, तो टोटल कार्य कितना है आपका 30, और टोटल क्षमता जब ये दोनों मिल जाएगा 3 प्लस 2 तो 5 हो जाएगा। अब हम इसे इधर लिखेंगे टी ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों मिलकर काम करेगा, तो दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 5 काम होगा। तो अब देखिए, 3 दू 5 यानी कि 6 पंच 30, तो अब आपका 6 दिन में इस तरह से। तो आप इस तरह से इतना तो लिखना जरूरी नहीं है, आप अगर बनाने के लिए जब सीख जाइएगा तो आप जल्दी से शॉर्टकट में बना सकते हैं। तो चलिए, हम एक ही तरीका से बनाएंगे सवाल, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर दोनों तरीका से बनाएंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 2 देखिएगा स्क्रीन पर। ए तथा बी मिलकर किसी
कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए कह रहा है ए और बी, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है। ठीक, अब इसी में कह रहा है जबकि ए अकेला, तो बराबर देंगे, ए अकेला इसे कितना दिन में करता है, 12 दिन में, तो 12 दे देंगे। अब इस काम को अकेला बी कितने दिन में खत्म करेगा, तो बराबर दे करके बी गुना टी यानी कि समय। तो देखिए इसका 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 12 का एलसीएम 12 होगा, यानी कि ये जो होगा आपका कुल कार्य होगा। तो देखिए 4 को क्या चीज से गुना करें कि ये 12 हो जाए, तो इसे इसका मान हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1, सिर्फ 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब ये ए प्लस बी बराबर कितना है, ए प्लस बी बराबर यहाँ पे 3 है, तो चलिए ये 3 हो गया। अब देखिए जिसमें से कि ए का मान सिर्फ 1 है, जब इसका मान 1 है तो प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि तब यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो बी का मान 2 हो गया। अब यहाँ पर इसका मान पूरे रख लीजिए या इसका मान पूरा रखिए या एलसीएम आप रखिए। यहाँ पे 12, ये भी मान रखिएगा तो आपका 12 होगा, और ये भी मान रखिए तो आपका 12 होगा, तो 12 लिख लिया, टोटल कार्य हो जाएगा। उसके बाद इस तरफ का ये बचा था, तो यहाँ पे लिखिए b गुना टी। तो अब देखिए यहाँ पे 12 बराबर b का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 गुना टी यानी कि समय। तो अब देखिए ये कर जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि टी का मान कितना आ गया, 6, यानी कि समय 6 दिन में ये खत्म कर देगा। तो अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब 3 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, उसका पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सवाल को समझ लिए होंगे कि एक व्यक्ति 5 दिन में करता है, जब उसका पुत्र उसके साथ मिलता है तो काम को 3 दिन में खत्म कर देता है, तो उसका पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे यानी कि उसका फादर एफ मान लिए, ये कितने दिन में करता है, 5 दिन में, बराबर दे दिया। जब वह दोनों मिलता है, जब वह दोनों मिलता है यानी कि फादर प्लस एस यानी उसका सन, तो ये करता है 3 दिन में। अब बराबर पूछा किसका है, सन यानी उसका बेटा, तो एस गुना टी सन। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। अब देखिए 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका कुल कार्य आ गया। तो कुल कार्य 15 है, तो 15 पूरे के लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, तो एफ का मान आ जाएगा 3, और यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 15 पूरे के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा, 5, तो ये दोनों का मान आ गया 5। जब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एफ और एस यानी कि पुत्र और पिता का 5 है, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करता है, यानी कि एफ प्लस एस बराबर 5 है। तो जिसमें से कि पिता हुआ 3 कम कर देता है, पिता 3 कम कर देता है, तो पुत्र कितना करता होगा, 2, ये 2 करता होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे टोटल इसको रखेंगे इतना, या इसको रखेंगे तो उतना ही आएगा, 5 तिया 15,
5 या 15 इधर भी हो रहा है, या आप एलसीएम रखिए। तो देखिए 15 बराबर इधर लिख लीजिए उसका बेटा एस टी, और यहाँ 15 बराबर एस का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए और टी, तो अब हो जाएगा यहाँ पे टी बराबर 15/2, यानी इसमें जब भाग दीजिएगा तो 7 दूना 14, 1 15, यानी कि 7.1/2 दिन में खत्म काम को कर देगा। ये आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटा, 4 घंटा तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा? तो आइए देखिए, इस प्रश्न में आपका ये सवाल नंबर 4 है। आपका ए जो कर रहा है ये 6 घंटा में कर रहा है, बराबर बी कर रहा है 4 घंटे में, बराबर सी कर रहा है इसे 12 घंटे में। तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में या कितने घंटे में काम खत्म करेगा? तो यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी गुना टी, यानी कि समय। तो देखिए अब यहाँ 6, 4, 12 का एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा टोटल आपका 12, हो जाएगा कितना इसका एलसीएम 12। तो देखिए 12 गया, अब इसे 12 पूरा होने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे? तो ए का मान कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, बी का मान कितना हो जाएगा 3, सी का मान कितना हो जाएगा 1। अब ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो आप किसी एक का मान बैठाइए, या 12 लिख दीजिए, या आप इसको भी मान रखिएगा तो एक 12 ही आएगा, चाहे इसको रखिए चाहे इसको रखिए। तो देखिए 12 बराबर यहाँ ए का मान कितना है 2, तो लिख लीजिए 2 प्लस बी का मान कितना है 3 प्लस सी का मान कितना है 1 गुना टी समय। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बराबर 3 2 5 1 6 और गुना टी, तो 6 दूना 12, यानी कि टी बराबर 2। तो ये जो है कर देगा, ये 2 दिन में कर देगा, 2 दिन में ये काम खत्म कर देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 5 देखिए स्क्रीन पर, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त करता है, तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए ये सवाल नंबर 5 है। कर ए कितने दिन में काम खत्म करता है? ये 16 दिन में, बराबर बी से कितने दिन में करता है 12 दिन में, बराबर उसके बाद कहा है कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसे 4 दिन में काम खत्म करता है। अब इसी में पूछ दिया कि सी, तो बराबर दे करके सी गुना टी कर देंगे। तो देखिए इसका एलसीएम टोटल कितना जाएगा 16, 12 और 4 का, 16, 12 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48। अब देखिए 48 हो गया इसका एलसीएम, यानी कि कुल कार्य है ये टोटल वर्क। देखिए अब इसे ए से यानी कि कितना से गुना करना पड़ेगा, ये देखिए 48 हो जाएगा, तो इसे 3 से गुना करेंगे 16 48, ऐसे बरचौक 48, और यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा मान 12 हो जाएगा, बरचौक 48। अब देखिए ए
प्लस बी प्लस सी का तीनों का मान जो है कि 12 है, जिसमें से कि ए का मान सिर्फ 3 है और बी का मान 4 है, तो सी का मान कितना होना चाहिए? 4 3 7, यानी कि सी का मान हो जाएगा आपका 5, तो ये 12 हो जाएगा। तो सी का मान निकल गया आपका 5। अब यहाँ पर चाहे इसे बैठाइए चाहे इसको, या किसी को भी मान रख सकते हैं। तो 48 बराबर सी यानी गुना टी, तो 48 बराबर सी का मान 5 है, तो 5 बैठा दीजिए और गुना टी, तो इसे कटाइएगा, तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 48/5, टी बराबर 9 × 5 = 45 और 3 48 दिन में काम खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर इसका है आपका सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 6 देखिए स्क्रीन पर। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री इसे कितने दिन में पूरा करेगी? तो देखिए तीनों मिलकर 3 दिन में, यानी कि एक पुरुष, इसे हम एम मान लेते हैं, प्लस स्त्री जो है उसे फीमेल एफ ले लेते हैं, और प्लस लड़का जो है उसे बी ले लेते हैं। तो ये तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में करता है, बराबर उसे के बाद कहा गया इसमें कि पुरुष, यानी कि एम गुना पुरुष जो है अकेले उसे कितने दिन में करता है? 6 दिन में, बराबर उसके बाद कहता है कि एक लड़का जो है बी है, इसे 18 दिन में काम खत्म करता है। तो पूछा गया कि स्त्री से कितने दिन में काम अकेली खत्म करेगी, यानी कि एफ गुना टी। अब देखिए इसका टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि कुल कार्य 3 6 18, इसका एलसीएम आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ 18 करने के लिए हमें कितना से इसमें गुना करना पड़ेगा, यानी कि इन तीनों का मान आ जाएगा 6 6 × 18। यहाँ भी आप देखिए एम का मान कितना आ जाएगा 3, और ये बी का मान कितना जाएगा आपका 1, सिर्फ 1 आएगा। जब आप यहाँ देख रहे हैं कि एम प्लस एफ प्लस बी बराबर 6 है, जिसमें से एम का मान 3 है और एफ का मान नहीं, बी का मान यहाँ दिया हुआ है 1, तो 3 1 4 हो गया। तो एफ का मान कितना होगा 2, एफ का मान निकल गया आपका, तभी तो यहाँ बराबर होकर के 6 होगा। तो एफ का मान हो गया 2। तो आप यहाँ पे एलसीएम रखिए या किसी एक का मान रख सकते हैं। तो 18 बराबर एफ गुना टी, 18 बराबर एफ का मान 2, तो 2 रख दीजिए 2t। अब 9 दूनी 18 बराबर टी, यानी कि यह 9 दिन में काम खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।